अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है हमारा क्रिप्टो बेसिक टू प्रो कोर्स का लेक्चर नंबर 3। पहले बात कर लें, लेक्चर 2 में हमने स्टडी किया कि अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग व्यू, कॉइन मार्केट कैप एंड कॉइन ग्लास। तो आज का जो टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 3 जो है हमारा आज का, वो है व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, इन कॉइन सिलेक्शन। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, एंड कौन से ऐसे की फैक्टर्स हैं जो आपको देखने चाहिए किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ये आपको फंडामेंटल एनालिसिस से पता लगता है। आज फंडामेंटल एनालिसिस हम करेंगे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। ठीक है, यहीं से फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। मैंने आपको कल बताया था कि अब इन तीनों वेबसाइट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो ट्रेडिंग व्यू और कॉइन ग्लास को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जब हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, हम कॉइन मार्केट कैप को डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैं आपको यूटिलिटी दिखाऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस की ऑन कॉइन मार्केट कैप। तो इसको ज़रा, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप दो चीज़ें देखेंगे, सीखेंगे, कॉइन मार्केट कैप को यूज़ करना और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस है किसी कॉइन की असल वैल्यू एंड प्रोजेक्ट का पोटेंशियल समझना। ठीक है, कि जो कॉइन है इसकी असल वैल्यू क्या है और इसका पोटेंशियल क्या है, और ये नियर फ्यूचर में हमें रिटर्न दे सकता है या नहीं दे सकता, या फिर ये फंडामेंटली स्टेबल स्ट्रॉन्ग कॉइन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि एनालिसिस के बगैर इन्वेस्टमेंट ना किया करें। अगर आप सिर्फ हाइप या प्राइस देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जो है गैम्बलिंग कर रहे हैं। ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है ये आपको बेटर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देता है, पावर देता है। जब भी आपने कोई कॉइन सिलेक्ट करना है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने किसी भी कॉइन की हाइप क्रिएट होने से पहले कॉइन सिलेक्ट कैसे करना है। ये स्क्रीन पे आपके सामने कॉइन मार्केट कैप ओपन है, आपने नीचे आ जाना है। यहाँ से आप खोल लें कोई भी एक कॉइन, यहाँ से आप खोल लेते हैं। लेट से हम नीचे आते हैं। ठीक है, एलडीओ खोलते हैं हम लोग, एलडीओ लीडो फाइनेंस। अब ये एलडीओ हमारे सामने खुल गया। सबसे पहले हमने चले जाना है इसके अबाउट्स सेक्शन में। ठीक है, कि ये लीडो फाइनेंस है क्या। कोई भी कॉइन आप जैसे खोलोगे ना तो आप देखोगे, यहाँ से पढ़ोगे उसके अबाउट सेक्शन में, लीडो डाओ इज अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन डाओ विच प्रोवाइड स्टेकिंग। ठीक है, ये देखो स्टेकिंग, ये स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मल्टीपल ब्लॉकचेन नेटवर्क्स। ठीक हो गया। तो सबसे पहले यूटिलिटी आपको इसकी पता लगी कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, डाओ प्रोजेक्ट है, और स्टेकिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है मल्टीपल ब्लॉकचेन्स को। अच्छा, मोस्ट नोटेबली द प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स अ लिक्विड स्टेकिंग सॉल्यूशंस फॉर इथेरियम। अच्छा, डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पे डिफरेंट कॉइन्स को ये स्टेकिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, स्पेशली इथेरियम allowing users to stake their Ethereum and receive ST ETH, Lido staked ETH. ठीक हो गया, tokens in exchange which represents the users staked Ethereum and staking reward. सही है। अच्छा, इसको जब आप स्टडी करेंगे, अब देखिए लीडो डाओ इज सिक्योर्ड बाय अ मिक्स। अब इसकी सिक्योरिटी देखो, ये सिक्योर भी है। Lido DAO is secured by a mix of decentralized governance, audited code and smart contracts. ये देखो smart contracts। ठीक हो गया। ये जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह, ये जो ऐसे आ रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, कीवर्ड्स, स्टेकिंग, डाओ,
ये भी हम इसके ऊपर एक स्पेशल लाइव करेंगे, ये हमारे कोर्स का हिस्सा है। ठीक है, ये हमारे कोर्स का हिस्सा है। इन चीज़ों को समझ, ये बेसिकली यूटिलिटीज़ होती हैं, कॉइन की यूटिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, अच्छा, द लीडो प्रोटोकॉल रन्स ऑन इथेरियम विद help from smart contracts that process user deposits and distribute staking rewards, among other functions. Several third party security firms have audited Lido's smart contracts in order to identify and address potential vulnerabilities. The platform's native token is LDO. ठीक है, Lido DAO प्लेटफॉर्म है और उसका LDO टोकन है उस प्लेटफॉर्म का, which allows servers which also serves as the governance token for Lido DAO. ये Lido DAO ठीक है, governance token है. Holders can participate in governance proposals and vote on key decisions such as board adjustment. बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड है ना, इसीलिए इन्होंने पावर दी हुई है अपने कॉइन होल्डर्स को कि वो जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं उसमें अपना रोल प्ले कर सकें. न्यू इंटीग्रेशंस एंड प्लेटफॉर्म अपडेट्स. LDO holders have the right to determine the development. ये देखा, LDO holders have the right to determine the development and operations of the platform. ठीक हो गया, जो अभी मैंने आपको बात बताई. Lido currently supports staking of for Ethereum and Polygon only with the recent sunsetting of Solana. अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखो, who are the founders of Lido? What makes Lido DAO unique? How many Lido DAO coins are there in circulation? How is the Lido DAO network secured? Where can you buy Lido DAO? ठीक है, रिलेटेड पेजेस हैं, रिलेटेड आर्टिकल्स हैं. ठीक है, अब ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसकी तरफ हम बाद में आते हैं. ठीक हो गया, यहाँ से बेसिकली आपने करना क्या है, जो प्रोजेक्ट का पर्पस है और उसका यूज़ केस हमने स्टडी करना होता है. ठीक है, कि रियल वर्ल्ड में इसकी कोई एप्लीकेशन है या ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कोई रियल वर्ल्ड में इसकी यूटिलिटी है. ठीक है, यूटिलिटी कॉइन की होगी तो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे. ठीक है, और इसकी प्राइस इंक्रीज करेगी. अच्छा, इसके बाद सेकंड नंबर पे इसी में ही सबसे पहले अभी हम यहीं पे रहेंगे. हमने देखना है कि इसकी टीम कौन सी है, इस कॉइन के पीछे टीम कौन सी है. ठीक है, अब ये जो एक सेकेंड, यहीं पे हु आर द फाउंडर्स ऑफ लीडो डाओ, ये फाउंडर्स, ये टीम है. लीडो वॉज इस्टेब्लिश बाय कॉन्स्टेंटिन लमॉक्स्को, जो भी इसका नाम है. ठीक है, एंड जॉर्डन फिश इन 2020. द ऑर्गेनाइजेशन वॉज हेल्प्ड टू लॉन्च बाय अ collective of financial firms and angel investors. अब ये देखो, फाइनेंशियल फर्म्स हैं इस कॉइन के पीछे होल्डिंग्स में, इनिशियल लिक्विडिटी जो प्रोवाइड करते हैं कॉइन्स को, एंड एंजल इन्वेस्टर्स. आपको मैंने बताया था इनिशियल लिक्विडिटी जो होती है वो प्राइस डिटरमिन करने के लिए लॉक की जाती है. ठीक है, फॉर कपल ऑफ ईयर्स. ठीक है, द फाइनेंस फर्म्स इंक्लूड्स सिमेंटिक वीसी, पैराफी कैपिटल, लिबर्टस कैपिटल, बिटस्केल कैपिटल, स्टेकफिश, स्टेकिंग फैसिलिटीज, कोरस, P2P कैपिटल एंड KR1. अब ये देखो, ये इसके डेवलपर्स हैं. ठीक है जी, ये जो तीन ऊपर इन्होंने बताए, जॉर्डन फिश. अब ये इसके पार्टनरशिप्स हैं कॉइन की. ठीक है, द हैंडफुल ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स हु also helped Lido get off the ground includes Stani Kulchov, Will Harbon और जो भी है, Julian of Staking Capital and Kane Warwick of Synthetics. अब ये जो टीम है ना, इसको आपने सर्च करना है, आपने गूगल के ऊपर इनको सर्च करना है, इनके नाम यहाँ से कॉपी कर लेने हैं. ठीक है, कि इनमें से कोई और बंदा किसी और प्रोजेक्ट का डेवलपर है. ठीक है, उसके बाद आपने इनको सर्च करना है.
ठीक है, इनको सर्च करना है कि ये जो फर्म्स हैं फाइनेंशियल फर्म्स ये और किन कॉइन्स के साथ पार्टनरशिप में है। ठीक हो गया, और किन कॉइन्स के साथ पार्टनरशिप्स में हैं ये चीज़ें। अभी इस टाइम ये आपको फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिक्स सिखा रहा हूँ कि करते कैसे हैं। ठीक है, कल इसके ऊपर प्रॉपर हम एक कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अगर अभी आज ही फंडामेंटल एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस को आज के लेक्चर में समझेंगे और कल के लेक्चर में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कॉइन का प्रैक्टिकली। ठीक है, अच्छा फिर आपने ये देखना है कि इन जब अब हम इनको सर्च करते हैं ना, हमने देखना है कि कोई और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इनका है। ठीक है, अभी ये खुद एक लीडो डाओ एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। हम जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं हम न्यू कॉइन्स का करते हैं जो लो मार्केट कैप कॉइन्स का है, या फिर वो कॉइन्स जो बाइनेंस पे लॉन्च होने वाले हैं या नए लॉन्च हुए हैं। ठीक है, उनका करना है हमने। अच्छा, इसके बाद आ जाता है वाइट पेपर। हमने इसका वाइट पेपर स्टडी करना होता है। ठीक है, ये है लीडो डाओ वाइट पेपर समरी जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, इसको आप पढ़ेंगे। इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसके टोकनॉमिक्स क्या हैं, इसके रोड मैप्स क्या हैं, टीम हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हुए हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी आपको बताती है कि इसमें क्या ऐसी यूनिकनेस है इस प्रोजेक्ट में जो इसके जो कंपेटिटर्स हैं इस टोकन के मार्केट में उससे इस कॉइन को डिस्टिंग्विश करती है। ठीक है, टोकनॉमिक्स अभी हम डिस्कस करते हैं। रोड मैप ये है कि ये किस तरह अपने कॉइन को डेवलप करके लेके चलेंगे और इनकी फ्यूचर में कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं और ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या पार्टनरशिप्स करने जा रहे हैं ये इन नियर फ्यूचर। ठीक है, अभी ये पुराना है इसीलिए ये अभी मैटर हमें नहीं करता, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ यहाँ पे। अभी फिर टीम है, टीम जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ी है इसकी टीम है। अब अगर आप देखो तो एज अ रिसेंट अपडेट लीडो हैज़ एक्सपेंडेड इट्स नेटवर्क टू इंक्लूड ओवर 30 प्रोफेशनल नोड्स ऑपरेटर्स। ठीक है, केयरफुली सिलेक्टेड एंड मॉनिटर्ड बाय द डाओ। तो ये नई चीज़ें आती हैं, इसमें डेवलपमेंट होती रहती है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपने ये देखनी है कि कॉइन के टोकनॉमिक्स के हैं। ठीक है, टोकनॉमिक्स में ये आता है कि ये कॉइन मिंटेबल है या नॉन मिंटेबल है। मिंटेबल मींस कि इसकी सप्लाई मार्केट में और जो डेवलपर्स हैं वो और इसकी सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, नॉन मिंटेबल का मतलब है कि जो इसकी टोटल सप्लाई है वही रहेगी, इसके अलावा इसकी कोई सप्लाई मार्केट में नहीं आएगी। अब यहाँ पे आप देखें ये लीडो है, ये कर्सर को फॉलो करना है अब आपने स्क्रीन के ऊपर। इस टाइम जो मैक्स सप्लाई है यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही है, ये अननोन है। इसका सिंपल सा मतलब आपने ये लेना है कि ये मिंटेबल कॉइन है। ठीक है, इन्फ्लेटरी है ये कॉइन। इन्फ्लेटरी का मतलब ये होता है कि इसकी मज़ीद सप्लाई ये मार्केट में डाल सकते हैं। टोटल सप्लाई 1 बिलियन LDO, अभी जो करंट सप्लाई है इसकी टोटल की वो 1 बिलियन LDO टोकन्स की है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई इस वक्त 896.92 मिलियन LDO कॉइन्स की है। आइडियली जो टोकनॉमिक्स होने चाहिए कॉइन के वो मैक्स सप्लाई यहाँ पे गिवन हो कि भाई चलो बेशक 10 मिलियन टोकन्स हों लेकिन वो यहाँ पे लिखे हों। इसका मतलब ये होता है कि वो नॉन मिंटेबल है कि ये 10 बिलियन से ज़्यादा कॉइन्स अब मार्केट में नहीं आ सकते। अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका ये मतलब है कि ये टीम इसके इस टोटल सप्लाई में कॉइन्स ऐड कर सकती है। और ठीक है, तो जब हम कल इंशाल्लाह जब फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। अब प्राइस देख लो, ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस कैसे डिटरमिन होती है? प्राइस डिटरमिन होती है आपकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है और मार्केट कैप से। ठीक है, अनलॉक्ड मार्केट कैप। अब अभी इस टाइम जो इसकी मार्केट कैप है वो है 685.69 मिलियन की। अब ये मार्केट कैप को, ठीक है, इस मार्केट कैप को हम इस सर्कुलेटिंग सप्लाई से
डिवाइड करेंगे तो ये प्राइस आ जाएगी। ये कैलकुलेटर हमने खोला, अब है मार्केट कैप 685.75 डिवाइडेड बाय 685.75 डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई 896.92 896.92। तो ये प्राइस क्या आ गई 0.7645 0.7645। ठीक हो गया। अब प्राइस आई एम सॉरी, अब प्राइस कैसे डिटरमिन होती है ये आपको अभी मैंने बता दिया कि मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब एक चीज यहां पे आपको मैंने समझानी है, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने खोला है जस्ट कि आपको बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक नया कॉइन लॉन्च हो रहा है, ठीक है। प्राइस किस तरह कॉइन, नए कॉइन की किस तरह प्राइस डिटरमिन होती है, ठीक है। नया कॉइन जब लॉन्च हो रहा होता है, अब उसकी एक टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है। लेट्स से कोई भी एक XYZ कॉइन हो रहा है, उसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 500 मिलियन की है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, अब इसमें इनिशियल अभी इसकी कोई प्राइस नहीं है, बस ये इसकी जो है 500 मिलियन सप्लाई है सर्कुलेटिंग। टोटल सप्लाई बेशक 1 बिलियन की हो, अभी करंटली 500 मिलियन की है। होगा क्या इसका, पहले तो इसमें आते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। लेट से एक फर्म आई, उसने इसको उसने इसको 20 मिलियन दे दिए, 20 मिलियन इसको दे दिया लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग में। अब इनिशियल जो प्राइस लिक्विडिटी के बाद, ये जो 20 मिलियन लिक्विडिटी है, इसके बाद जो इनिशियल प्राइस निकलती है ना इसकी, वो ये निकलती है। अभी हमने देखा मार्केट कैप डिवाइडेड बाय सप्लाई, तो 20 डिवाइडेड बाय कितना सप्लाई, 500 सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो इसकी जो इनिशियल प्राइस पर टोकन की होगी वो $0.04 होगी, $0.04 हमारी इनिशियल प्राइस होगी। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है इसकी अर्ली प्राइस निकलती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ आ रही है। उसके बाद जिस तरह मार्केट में लोग आते रहते हैं, इसको इन्वेस्टर्स आते हैं, वो खरीदते हैं। फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस प्राइस के ऊपर कॉइन को खरीदते हैं। जब सप्लाई शॉर्टेज होती है, डिमांड इसका मतलब इंक्रीज हो रही है, तो प्राइस उस प्रोपोर्शनली उस तरह इंक्रीज करती है। ठीक हो गया। अब मार्केट कैप भी ऑब्वियसली उसकी इंक्रीज होगी। जब मार्केट कैप इंक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगी। तो ये सप्लाई एंड डिमांड होता है, ठीक है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम एक स्पेशल इसका लेक्चर होगा इन सब चीज़ों के ऊपर। ये अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए कि इनिशियल प्राइस किसी भी नए कॉइन की कैसे डिटरमिन की जाती है। तो वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स फर्म्स उसकी इनिशियल प्राइस जो है वो डिटरमिन करते हैं, ठीक है। और ये लिक्विडिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना 20 मिलियन की, इसके ऊपर वो उनको टोकन की सप्लाई मिलती है। अब ये लिक्विडिटी वो कम से कम 2 साल के लिए लॉक कर देते हैं। 2 साल तक वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर इस लिक्विडिटी को नहीं छेड़ सकता। तो 2 साल के बाद इस प्राइस पे जो कॉइन्स उनको मिले हुए हैं वो अपने निकाल के सेल करें, जो भी करें, या उसको इंक्रीज कर लें, कॉन्ट्रैक्ट जो भी है उनका उनके साथ हुआ है। तो टोकनोमिक्स ये इंशाल्लाह कल जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे उसमें आपको डिटेल में टोकनोमिक्स और इसकी इम्प्लीकेशंस बताऊंगा कि टोकनोमिक्स और ये मार्केट कैप किस तरह डिटरमिन करते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाती है कम्युनिटी। कम्युनिटी आप कैसे चेक करते हैं इसकी? कम्युनिटी में आप आते हैं ये कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। कॉइन ये आपका खुला हुआ है, इसमें देखें ये इसकी वेबसाइट है, ये इसका वाइट पेपर है, ठीक है। ये जो स्टडी आपने सारा करना है। अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इसके, एक्स, रेडिट पे है, गिटहब पे है, ट्विटर है, ठीक है। ये है मेनली 2, एक्स और ट्विटर है। तो हम यहाँ से एक्स पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमें इसका ट्विटर के ऊपर जो पेज है वो खोल देगा। अब आप देखो कि लीडो फाइनेंस के 227K फॉलोअर्स हैं और यहाँ पे इनकी अपडेट्स आ रही हैं। ठीक हो गया, इसकी अपडेट्स आ रही हैं कॉइन की। तो आप यहाँ से चेक करते हो कि इसकी अपकमिंग
इवेंट्स कौन से हैं, ये आपको अपनी बताते हैं कि हमारे अपकमिंग इवेंट्स कौन से हैं। यहाँ पे अगर कोई नए कॉइन की कोई नई एक्सचेंज की लिस्टिंग आ रही है, वो यहाँ पे ये पहले 4-5 दिन पहले अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो सोशल्स को हम इसके चेक करते हैं। ये भी सारा जो है कम्युनिटी चेक करने के लिए, कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है। उसके बाद हमने देखना है कि इनकी जो ये पोस्ट हैं इनके ऊपर इंगेजमेंट कैसी है। ये जो आप देखो 2,27,000 फॉलोअर्स हैं, ये कितने इंगेज्ड हैं, ये हम यहाँ से चेक करते हैं। ये भी इंशाल्लाह कल जब हम फंडामेंटल एनालिसिस प्रॉपर करेंगे तो ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका आता है रोड मैप और डेवलपमेंट। ठीक है, वो हम किधर देखते हैं, ये देखो, ये इसका रोड मैप है। रोड मैप किसी भी कॉइन का आप देखो, लीडो फ्यूचर्स प्लान्स आर क्लोजली टाइड टू इथेरियम्स कंटिन्यूड डेवलपमेंट एंड अपग्रेड्स। ठीक है, फॉलोइंग द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इथेरियम्स Shapella upgrade in April 2023, Lido now fully supports withdrawals, allowing users to unstake their Ethereum whenever they want. The team is actively working on expanding LDO's ecosystem integration, particularly in decentralized finance applications. Current development focuses include improving the protocol's decentralization through advanced validation technologies and expanding to additional blockchain networks. The team is developing new features to enhance staking efficiency and user experience, including improved governance mechanism and risk management tools. Future updates will focus on making the system even more secure and user friendly while maintaining the high standards of decentralization and transparency. The protocol continues to adopt and improve based on community feedback and changing market needs. अब इससे पहले रोड मैप से पहले मैंने आपको कम्युनिटी इंगेजमेंट का क्यों बताया था? कम्युनिटी इंगेजमेंट का चेक करने के लिए सोशल्स थे। अब ये जितना भी ये यहाँ पे है, ये अपने सोशल्स के ऊपर अपडेट करते हैं। ठीक है, कोई अपग्रेड, कोई डेवलपमेंट कुछ इसकी हो रही है, कोई पार्टनरशिप्स हो रही है, वो यहाँ पे पहले बता देते हैं। जिस भी कॉइन की आप फंडामेंटल कर रहे हैं, आप फौरन इधर आए, उस कॉइन को फॉलो कर लें और उसको मॉनिटर करें। जैसे ही कोई नई न्यूज़ आती है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। ठीक है, अपनी सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने का। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लिस्टिंग्स देखनी है कि ये जो नया कॉइन है ये कौन कौन सी एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है। ठीक है, वो आपने कैसे देखना है? सिंपल, ये ऊपर मार्केट का टैब है, मार्केट के ऊपर आप आ गए। ठीक हो गया। अब जैसे ये देखो, ये बाइनेंस पे है, बायबिट पे, कॉइन एक्सचेंज, OKX, बिटगेट, मैक्सी, गेट आयो, क्यू कॉइन, HTX, ये चीज़ें आपने देखनी है। ठीक हो गया। अगर तो ये कॉइन किसी एक आधी एक्सचेंज पे है, बाकी एक्सचेंजेस पे लिस्टेड नहीं है, तो आप सोशल्स के थ्रू उसको फॉलो कर सकते हो कि उसकी अपकमिंग लिस्टिंग्स कौन कौन सी एक्सचेंजेस के ऊपर है, वो सोशल्स पे हफ्ता पहले बता देते हैं। ठीक हो गया। अब एक चीज़ जो टोकनॉमिक्स में आपने देखनी होती है, वो अभी इसलिए बता रहा हूँ, वो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो इवेंट होता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर इवेंट होता है, पहले मैंने नहीं बताया। ठीक है, वो इवेंट ये है सोशल्स पे देखने के साथ, ये है टोकन अनलॉक्स। ये आपने ज़रूर देखने हैं कि जैसे अब ये देखो, इसकी टोटल सप्लाई 1 बिलियन LDO टोकन्स की है और सर्कुलेटिंग सप्लाई 896 मिलियन की है, तो ऑलमोस्ट तकरीबन 104 मिलियन टोकन्स इसके अभी भी लॉग्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखना है अनलॉक्ड टोकन्स ये हैं, लॉग्ड अभी तक 0 हैं, अनट्रैक्ड है। ठीक है, लॉग्ड टोकन कोई नहीं है, अनट्रैक्ड टोकन्स इसके हैं 100.04 मिलियन। ठीक हो गया। अब ये देखो, इसका जो टोकन अनलॉक्स था 1 जनवरी 2024 को कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है अभी के लिए ये जो टोकन्स हैं यही सर्कुलेटिंग सप्लाई रहेगी। ये जो ऊपर वाले अनट्रैक्ड टोकन्स हैं ये आपके हैं किसके पास? लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास।
ये जो अनट्रैक्ड टोकन्स होते हैं ये कुछ टीम के पास होते हैं, कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास होते हैं। मार्केट में ये कॉइन्स पड़े हुए हैं, ठीक हो गया। ये जो 100.04 मिलियन टोकन्स हैं, इसमें से कुछ ये देखो फाउंडर्स 16.67%, वैलिडेटर्स, वेंचर रोड, इन्वेस्टर्स, ट्रेजरी 40.36, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पे बैठ के, ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। फिर जब फंडामेंटल एनालिसिस आपका कंप्लीट, आप ये कर लेते हैं सारी चीज़ें, फिर आपने सोचना है, आपने देखना है। अब यहाँ पे आपका माइंड है कि यार ये कॉइन जो है ये आगे जाके फ्यूचर में कुछ रिटर्न्स दे सकता है कि नहीं दे सकता। वो कैसे करना है आपने सिंपल से करना है, स्क्रॉल डाउन कर लेना है, ठीक है। नीचे आपने आ जाना है, आप नीचे आ ही जाओगे तो ये आ जाता है सिमिलर कॉइन्स टू लीडो डाओ। अब जो फैसिलिटीज़ लीडो देख रहा है, कंपेटिटर्स को भी तो आपने स्वाट एनालिसिस करना है कंपेटिटर्स का, ठीक है। देखना है कि इसके कंपेटिटर्स कौन से हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसकी देखनी होती है। अब इसके जो कंपेटिटर्स हैं वो आर्बिट्रम है, ARB, ओपी है, ऑप्टिमिज्म, एव है, ठीक है, चेन लिंक, यूनिस्वैप, सेलेस्टिया, ठीक है। ये टोकन्स इसके कंपेटिटर्स हैं। अब टोकन, एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये नया टोकन है और लोगों में इसकी अवेयरनेस आ रही है, ठीक है, कि ये अब लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं इस टोकन्स में। टोकन सिलेक्शन की सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, आपने कोई भी टोकन खोल लेना है, ठीक है। जैसे अब मैं कल बेसिकली हम करेंगे इसको, ठीक है, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फिर उसके बाद हम टोकन का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। अब आपने नोट किया होगा यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है, मैंने डिस्कस नहीं किया। ये वॉल्यूम आता है टेक्निकल एनालिसिस में, ये फंडामेंटल में नहीं आता, ठीक है। इसमें सिर्फ ये जो 24 आवर्स का वॉल्यूम अप जा रहा है ना, इसका सिर्फ आपने फंडामेंटल्स में ये देखना है कि लोगों का अब इसमें इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। ये वॉल्यूम क्या होता है बेसिकली, ये जो होता है ये नंबर ऑफ कॉइन्स जो 24 आवर्स में बाय सेल हुए हैं, ठीक है, ये सारा कुछ होता है। ये डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हम ये सारा इंशाल्लाह कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमने कॉइन की प्रॉपर एनालिसिस कैसे करना है, फंडामेंटल किस तरह करने हैं, उसके टेक्निकल्स कैसे करने हैं, उसके बाद फिर हमने जो इन्वेस्टमेंट है और अपनी प्लान कैसे करनी है, कहाँ से इसमें एंट्री लेनी है, कहाँ पे इसमें एग्जिट लेना है। तो ये जो आज का टॉपिक है, आज भी मैं फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कॉइन का कर सकता था, लेकिन ये ज़रूरी है कि फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर हम कम से कम 3 लेक्चर्स करें। क्यों? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आज हमने फंडामेंटल एनालिसिस को डिस्कस किया, अब कल हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एक कॉइन का, परसों फिर हम एक कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, ठीक हो गया। 2 फंडामेंटल एनालिसिस हम करेंगे, कल का और परसों का, ताकि आप लोगों को इस पे थोड़ा सा ग्रिप आ जाए कि फंडामेंटल एनालिसिस होती क्या है, ठीक है। लेक्चर्स तो आपके पास हैं, 1 क्लिक अवे है, कभी भी आप खोल के इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। बट याद रखें, मैं जितना कुछ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके किसी काम नहीं आएगा। सो कीप दिस इन माइंड, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब जब हम 2 कॉइन्स का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे इस वीक के लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक में टेक्निकल एनालिसिस में जाने से पहले जो सबसे पहला नेक्स्ट वीक का हम लेक्चर करेंगे वो होगा इन चीज़ों के ऊपर, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, डाओ क्या होता है, स्टेकिंग क्या है, ठीक है, ऑडिटेड क्या है, ETH क्या है, ताकि ये आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाए, ठीक हो गया।
सो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 3, व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन कॉइन सिलेक्शन। ठीक हो गया। तो अब इसके रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर प्राइवेट मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कभी भी, और मैं आपको इंशाल्लाह आई विल आंसर और आई विल मेक श्योर कि आपका जो भी एम्बिग्विटी है, कोई कन्फ्यूजन है, वो आपकी दूर हो। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में। लेक्चर नंबर 4 हमारा होगा फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ अ कॉइन। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।